डीडी उर्दू। पाकीज़ा से जज्बात है ये जो इश्क है, रूह से रूह की मुलाकात है ये जो इश्क है, ख्वाबों की ताबीर है ये चाहत की तस्वीर है, बन के अलामत इश्क ये ताजमहल हर दिल में तामीर है, मुमताज महल, मुमताज महल, मुमताज महल। क्या पता कल ऐसा वक्त आ पड़े कि आपको उसे भूलना पड़े, या वक्त आपको उसे भूलने के लिए मजबूर कर दे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं उसे भूल जाऊं। शहजादे खुर्रम, मैं आपके जज्बात से अच्छी तरह वाकिफ हूं। अब्बा हुजूर, कहीं अनजाने में हमने आपका दिल तो नहीं दुखाया ना? नहीं बेटी जहांआरा, दिल तो हमारा उस दिन दुखा था जब आलम पनाह ने हमें एक अजनबी रिश्ते में जकड़ दिया। कैसा रिश्ता अब्बा हुजूर? बाअदब, बामुलाहिजा, होशियार, शाह ईरान इस्माइल सफवी तशरीफ ला रहे हैं। खुशामदीद, खुशामदीद दोस्तान हिंद। शाह ईरान इस्माइल सफी का शहंशाह हिंद जहांगीर खैर मकदम करते हैं। शाह ईरान खुशामदीद। जैसा कि अपने मुल्क में सुना था मुगल दरबार के बारे में, उससे कहीं आला, कहीं बरतर पाया। हम आपसे रिश्तेदारी करने के लिए आप ही के बुलावे पर अपनी इकलौती बेटी गुलबदन बानो को लेकर आपके होने वाले वली-ए-अहद शहजादा खुर्रम को निकाह में देने के लिए हाजिर हुए। हम चाहेंगे कि आप अपने अजीम दरबार में दोनों के निकाह का ऐलान करें। क्यों नहीं? शहजादा खुर्रम वाकई में कितना खुशनसीब है जिसे आपने अपना दामाद मुकर्रर किया है। हमें यह ऐलान करते हुए बेहद मसरत हासिल हो रही है कि शहजादा खुर्रम का निकाह शहजादी ईरान गुलबदन बानो के साथ मुकर्रर किया जाता है। मरहबा, मरहबा, मरहबा। शहंशाह ईरान और शहंशाह हिंदुस्तान जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। मेरे सरताज, हमसे कोई खता हो गई है क्या जो आप शब उरूसी पर भी नहीं आए? हमसे कोई गुस्ताखी हो गई है क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मैं अब
मैं अब आपके निकाह में आ चुकी हूँ। आपकी बेरुखी मुझसे और बर्दाश्त नहीं हो पाएगी। गुलबदन, हम अपने दिल के हाथों मजबूर हैं। हम तुम्हें कैसे समझाएं कि हम किस पशुपेश में हैं? साहिब आलम, हमारी अम्मी जान ने जब आपके और आपके सल्तनत के बारे में हमें बताकर हमारी रजामंदी ली थी, उसी दिन से हम आपके और आपके इस खूबसूरत हिंदुस्तान के दीदार के लिए बेकरार हैं। हम जानते हैं गुलबदन। दरअसल क्या साहिब आलम? गुलबदन, हमारे दिल में कोई और बसा है। हम तुम्हें कैसे समझें? मेरे सरताज, तो क्या आपने हमें दिल से अपनी शरीके हयात तस्लीम नहीं किया है? हमने अल्लाह को हाजिर नाजिर मानकर आपको अपनी शरीके हयात तस्लीम किया। हम अपने वालिद मोहतरम आलम पनाह का हुक्म नहीं टाल सकते थे। हम भी हुक्म नहीं टाल सके अपनी ज़मीर का, इसलिए आपको अपने दिल में बसा लिया। गुलबदन, ता कयामत आप हमारे दिल में रहेंगे। हम आपके जज्बात की कदर करते हैं। मेरे सरताज, सिर्फ एक अर्ज है आपसे कि आपने हमें अपने मलिका नहीं, अपनी कनीज समझकर जिंदगी भर अपने कदमों में पड़े रहने दीजिए। हमने अपने अब्बा हुजूर का हुक्म पूरा किया। गुलबदन, हमें अपने दोस्तों के साथ शिकार पर जाना है। हमें इजाजत दीजिए। अपना ख्याल रखिए। हमारे साथी दरबारियों, हमें यह ऐलान करते हुए काफी मसरत हो रही है ये हमारे खास उल खास और अजीज दोस्त फयाज बेग को आज से हम अपना वजीर आजम का ओहदा पेश करते हैं। मरहबा मरहबा मरहबा। हुजूर का इकबाल बुलंद हो, बुलंद हो, बुलंद हो। शहंशाह आलम, हम आपके किन किन एहसानात का बदला चुकाएंगे इस बची कुची जिंदगी में? फयाज बेग, ये आपका जायज हक है और साथ ही में आज से आपकी खिदमत में 2 नई जागीरों का इजाफा करते हैं। आपकी पोती यानी हमारे शहजादे खुर्रम की होने वाली मलका अर्जुमंद को वो सारी सहूलियतें अता फरमाते हैं जो हिंदुस्तान की मलका को अता की जाती है। शाही फरमान पर मोहर लगाने का शरफ भी अता फरमाते हैं। मरहबा 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 मरहबा। साहिब आलम, हम ये जानना चाहते हैं कि शहजादा खुर्रम इन दिनों किन मसलों में मशरूफ है? शहजादा खुर्रम अपने उस्ताद महावत खान के साथ शिकार खेलने में मशगूल हैं। दरबार बर्खास्त हो। ना आंसू बहाओ, यहां रोना मना है जाने खुर्रम। मैं तो तुम्हारे बिना रो सिसक भी नहीं सकता।
अपने आप को संभालिए अब्बा हुजूर। यादों के गर्दान में कहीं आप मुझे अकेला छोड़कर गर्क ना हो जाए। मैं आपका और आप मेरा वाहिद सहारा है। तुम रो रही हो बेटी जहारा, रोना मना है यहाँ। मेरा अब्बा हुजूर ठीक हो जाए, खुदा है मैं फिर कभी नहीं रोऊंगी। सब ठीक है। सब परवेज, क्या तुम्हें इस बात का पूरा यकीन है कि खाने आजम और मान सिंह हमारे दुश्मन तख्त के लालची भाई खुर्रम को शिकार से वापसी में गिरफ्तार करके ले आएंगे? जी भाईजान, मुझे पूरा यकीन है और मैं चाहता हूं कि वालिद के बाद आपको ही सल्तनत मुगलिया का वारिस बनना चाहिए। तुम ठीक कह रहे हो। जन्नत मकानी दादा जान शहंशाह अकबर ने मरते वक्त जहांगीर से यही कहा था और वादा भी लिया था कि तुम्हारे बाद हिंदुस्तान की सल्तनत को खुसरो संभालेगा। फिर अब्बा जान अपने वादे से पलट क्यों गए? वो खुर्रम को क्यों वलीअहद बनाने पर अड़े हुए हैं? अब्बा हुजूर, जहांगीर थोड़ा जिद्दी तबीयत के हैं और हमारा बाप जालिम और वादा फरामोश है। गजब हो गया भाईजान, गजब हो गया। शहरयार, क्या गजब हो गया? सिर्फ गजब हो गया बोलेगा या आगे भी कुछ बताएगा? भाईजान, खाने आजम और मान सिंह के साथ मैं भी खुर्रम की ताक में लगा था। फिर ना जाने कहां से कमबख्त मोहब्बत खान अपने सिपाहियों के साथ वहां धमका और खाने आजम और मान सिंह को गिरफ्तार करके ले गया। तुम कैसे बच गए शहरियार? मैं वहां खड़ा हालात का जायजा ले रहा था। शराबी, बुज़दिल, निकम्मा, काहिल, आज तेरी वजह से मेरे दो जानिसार शहंशाह की गिरफ्त में आ गए। भाईजान, भाईजान अब तो दोनों पकड़े गए। भाईजान, आपके जानिसार हमारा राज फाश न कर दे भरे दरबार में। वो शहरयार की तरह बुज़दिल और काहिल नहीं है। मैंने उन्हें अच्छी तरह समझा दिया था कि पकड़े जाने की सूरत में हरगिज शहंशाह को हमारी साजिश के बारे में इल्म ना होने पाए। मलका-ए आलिया, अम्मी हुजूर, मैं अजीब कश्मकश का शिकार हूं। मैं हिंदुस्तान के तख्त ताज से ज्यादा मेरी मंगेतर, मेरी महबूबा अर्जुमंद बानो के प्यार को पाना चाहता हूं। मैं उसे हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकता हूं। मैं तुम्हारी मोहब्बत के दर्द को अच्छी तरह समझती हूँ। मैंने तुम्हारी खातिर आलम पनाह से इस समय बात भी की है। वो इस पर गौर फरमा रहे हैं। बस तुम्हें थोड़ा सब्र और इंतजार करना होगा। सब्र और इंतजार? मेरे सब्र और इंतजार और मेरी मोहब्बत का गला तो उसी दिन घोंट दिया गया था जिस रोज अब्बा हुजूर ने हिंदुस्तान के दुश्मन शाह ईरान को हिंदुस्तान आने का बुलावा दिया था और उनकी बेटी गुलबदन बानो से मेरा निकाह करवा दिया था। अब्बा हुजूर के इन सियासी मसलहत की वजह से 3 इंसानों की जिंदगी जहन्नुम हो गई। एक आपका बेटा फर्जंद खुर्रम, मेरी महबूब मंगेतर अर्जुमंद बानो और बेचारी शाह ईरान की बेटी गुलबदन बानो। वो
बेचारी तो मुझ बेबस की बेबसी का शिकार है। ऊपर वाले ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। मैं भी इस सिलसिले में काफ़ी परेशान हूँ और आलम पनाह के इस रवैये से बहुत परेशान हो चुकी हूँ। अब अम्मी हुजूर, काफी देर हो चुकी है। मेरे दुश्मन भाई के कातिल साथी हमारी फिराक में इधर उधर घूम रहे होंगे, या वो यहीं कहीं खड़े होकर हमारे हालात का जायजा ले रहे होंगे। मैं नहीं चाहता कि मेरे साथ आप पर भी कोई आंच आए। तुम ठीक कह रहे हो बेटा, चलो चलें। हम मेहरुनिसा के बगैर अधूरे इंसान बनकर रह गए हैं। अगर ज़िले सुबानी वालिद शहंशाह अकबर अपनी बेजा जिद छोड़कर मेहरुनिसा से हमारा निकाह करा देते तो किसी का क्या बिगड़ता, हमारी जिंदगी खुशगवार हो जाती। पर नहीं, उन्होंने अपनी जिद पूरी करने के लिए राजपूत राजा उदय सिंह की बेटी भानुमती से हमारा निकाह करा दिया और बिल्किस बेगम बनाकर हमारी हमसफर कर दिया। ये शायद अब्बा हुजूर की कोई सियासी चाल थी या फिर मजबूरी, मगर हमारी जिंदगी, हमारे जीने का मकसद, हमारी मेहरुनिसा को एक गुलामजादे शेर अफगर के हवाले कर दिया। हमारी महबूबा, हमारी मोहब्बत, मेहरुनिसा का ये अंजाम। सुहाग रात में मेहरुनिसा शायद अपनी बदकिस्मती पर खूब रोई होंगी। मेहरू, हम तुम्हें कैसे भूल जाएं? हम क्या करें कि जिससे ताउम्र तुम हमारी हो जाओ? क्या करें? कोई रास्ता नहीं दिखाई देता। क्या करें? मेहरू, बुज़दिल, डरपोक, बदनसीब आशिक, अब तू किस मुंह से मेहरुनिसा से रूबरू होगा? लूसिया, तू कभी मेहरुनिसा को कर सकेगा? कभी नहीं पा सकेगा, कभी भी नहीं, कभी नहीं पा सकेगा। कौन है जो अपनी मृत्यु को निमंत्रण दे रहा है? हमारे सामने आओ। हम शहंशाह हिंद हैं, हमारे सामने इस तरह से पेश आ रहे हो गुस्ताख, बुज़दिल, कौन हो तुम? हमारे सामने आओ वरना हम तुम्हारे जिस्म के टुकड़े टुकड़े करवाकर चील गिद्धों को खिला देंगे। कौन हो तुम? मैं तेरा हमजाद हूँ। हमजाद यानी तेरा साया। तू अपने आप को कभी नहीं कर सकेगा। कभी नहीं। मुझ पर तलवार से वार करने का अंजाम खुद तेरी मौत होगी, क्योंकि मैं तेरा हमजाद हूँ, साया हूँ। हमजाद? हमारा हमसाया? हाँ, हमने कभी दरसी किताबों में पढ़ा था कि हर इंसान का एक हमसाया होता है, हमजाद होता है। लेकिन तुम इस वक्त हमारे हसीन ख्वाबों के दरमियान क्यों मुखिल हुए हो? क्यों हमारे ख्वाबों में दखल अंदाजी कर रहे हो? कौन हो तुम? मैं तेरा हमजाद, तेरा हमसाया। तुझे ये समझाने आया हूं कि अब तुझे बज़ोरे ताकत अपना प्यार पाना होगा। जब सीधे तरीके से बात ना बने तो वो बात शमशीर के एक वार से बन जाया करती है। एक वार से तुझे वार करना होगा। तुझे वार करना होगा अपने प्यार के दुश्मन पर। हाँ, तुझे वार करना होगा अपने प्यार के दुश्मन पर। वार करना होगा।
कौन हो तुम और यहाँ क्यों आए हो? आदाब आलम पना। खाकसार को इजराइल खान कहते हैं। आपका शाही फरमान पाते ही मैं इस मुकाम पर आपको ढूंढता हुआ चला आया। इजराइल खान, आज हम तुम्हें अपनी जिंदगी के अहम मुहाज पर भेजना चाहते हैं। खाकसार हाजिर खिदमत है आलम पनाह। हम जानते हैं ये काम तुम ही अंजाम दे सकते हो, इसीलिए इस खास काम को करने के लिए हमने तुम्हें तलब किया है। जैसा भी काम हो आलम पनाह, आप हुक्म कीजिए। इजराइल खान, ये काम सिर्फ और सिर्फ तुम ही कर सकते हो और इस राज को तुम ताउम्र अपने सीने में दफन रख सकते हो, मरते दम तक। ये आलम पनाह की जरा नवाजी है। मैं अपनी जान पर खेलकर हर मुश्किल काम को अंजाम दूंगा। हमें पूरा यकीन है। इजराइल खान, आज हम तुम्हें एक जिंदगी के अहम मुहाज पर भेज रहे हैं। याद रहे, इस बात की भनक किसी को न लगे। मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज है। मुझे जिंदगी देने वाले उस रब ने वो दिन दिखाए जब सुनो ये अफसाना है दिल जरा